Hello students, this is Rajendra Singh from Maharaja Agarsen School Hisar. Today we are going to study first lesson. This is the fourth video of the lesson. यहाँ से देखते हैं हम. He walked the horse quietly to the barren of a deserted vineyard, which at one time had been the pride of a farmer named Fethwajin. There were some oats and dry alfalfa in the barn. We began walking home. और जो मुराद है वो घोड़े को ले गया जो सुनसान अंगूरों का जो खेत था उसके खलिहान की तरफ जो एक फार्मर है जिसका नाम फेतवा जिन था, उसका प्राइड हुआ करता था। और वहाँ जई और जो रिजका है उसके पौधे थे। वी बिगेन वॉकिंग होम, हम घर चलना शुरू हो गए। इट वॉज नॉट ईजी ही सेड इट टू गेट द हॉर्स टू बिहेव सो नाइसली। एट फर्स्ट इट वॉन्टेड टू रन विल, बट एज आई हैव टोल्ड यू आई हैव ए वे विद हॉर्स, आई कैन गेट इट टू वांट टू डू एनीथिंग आई वांट it to do, horse understand me। मुराद कहता है हमको आसान नहीं है घोड़े की सवारी करना। टू गेट द हॉर्स बिहेव सो नाइसली, कि घोड़ा बढ़िया व्यवहार करे। पहले तो ये बिल्कुल जैसे पागल की तरह दौड़ेगा जैसे कि मैंने तुम्हें बताया, लेकिन मेरे को घोड़ों को सिधाना आता है। आई कैन गेट इट वे टू वांट टू डू एनीथिंग, आई कि मैं जैसे इसको दौड़ा सकता हूँ, मतलब दौड़ा सकता हूँ और घोड़े मुझे समझते हैं। हाउ डू यू डू आई सेड आई आर अंडरस्टैंडिंग विद ए हॉर्स, ही सेड यस बट व्हाट सॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, आई सेड ए सिंपल एंड ऑनेस्ट वन, ही सेड। तुम ऐसा कैसे करते हो, आराम कहने लगा। मुराद ने कहा मेरे को घोड़ों की समझ है। आरम ने कहा किस प्रकार की समझ, ए सिंपल एंड ऑनेस्ट वन, ही सेड, वो कहते लगा ये तो एक सीधी सादी और ईमानदारी की बात है। वेल ही सेड आई विश आई न्यू हाउ टू रीच एन अंडरस्टैंडिंग लाइक दैट विद ए हॉर्स। फिर आरम ने कहा ठीक है, और मेरी भी इच्छा है कि मैं भी जानूं कि घोड़ों के साथ कैसे अंडरस्टैंडिंग बनाई जा सकती है। यू आर स्टिल ए स्मॉल बॉय, he said when you get to be 13 you will know how to do। अभी तुम छोटे लड़के हो, जब तुम 13 के हो जाओगे तो तुम भी जान जाओगे। I went home and ate a hearty breakfast। That afternoon my uncle Khosrow came to my house for coffee and cigarette। He sat in the parlor seeking and smoking and remembering old country। Then another visitor arrived, a farmer named Johan Bairo, an Assyrian who out of loneliness had learned to speak Armenian। My mother brought the lonely visitor coffee and tobacco, and he rolled a cigarette and sipping and smoked। Then at last, sighing sadly, he said, my white horse which was stolen last one is still gone, I cannot understand it। कुछ दोपहर बाद मेरे अंकल खोसरो हमारे घर आते हैं कॉफ़ी और सिगरेट के लिए। वो बैठक में बैठ जाते हैं, कॉफ़ी की चुस्कियाँ लेते हैं, स्मोकिंग करते हैं और याद करते हैं पुराने देहात को। फिर एक और विजिटर आते हैं, जॉन बायरो नाम के किसान फार्मर है जो वो असेरियन है, लेकिन एकांतपन की वजह से उन्होंने आर्मेनियन बोलना सीख लिया है। और मेरी मदर इस लॉन्ली विजिटर के लिए कॉफ़ी और टोबैको लेके लाती है। उसने सिगरेट रोल की, कॉफ़ी पी और उसने स्मोक भी किया। देन एट लास्ट शाइंग सैडली, फिर बाद में उसने आहें भरते हुए कहा मेरा जो सफ़ेद घोड़ा है जो 1 महीने पहले चोरी हो गया, अभी भी नहीं मिला, मुझे समझ में नहीं आ रहा।
माई अंकल खुसरो बिकेम वेरी इरिटेटेड। ये सुनकर जो अंकल खुसरो थे, जो क्रेजी थे, वो इरिटेटेड हो गए, शाउटेड, चिल्लाने लगे। इट इज़ नो हार्म, व्हाट इज़ द लॉस ऑफ ए हॉर्स, कोई इसकी क्या हानि है, घोड़े का क्या लॉस होता है। हैव नॉट वी ऑल लॉस्ट द होमलैंड, क्या हमने होमलैंड खो दिया है। व्हाट इज़ द क्राइंग ओवर ए हॉर्स, वे घोड़े के बारे में क्या चिल्लाना। दैट मे बी ऑल राइट फॉर यू ए सिटी ड्वेलर टू से जॉन बायरो, बट वट माइट श्योरे, वट गुड इज ए श्योरे विदाउट ए हॉर्स। फिर वो कहने लगा तुम्हारे जैसे के लिए हो सकता है जो शहर में बसते हैं, लेकिन मेरे लिए मेरी बग्गी का क्या होगा, घोड़े के बगैर मेरी बग्गी का क्या लाभ। पे नो अटेंशन टू इट माई अंकल खुसरो रोड, फिर अंकल खुसरो दहाड़े, इस बात पे ध्यान मत दो। आई वॉक 10 माइल्स टू गेट देयर, जॉन बायरो कहने लगा मैं 10 मील चलकर यहाँ आया हूँ। यू हैव लेग्स माई अंकल, फिर उसके अंकल खुसरो चिल्लाए तुम्हारे पास टांगे हैं। माई लेफ्ट लेग पेन मी, फार्मर वो कहने लगा मेरी लेफ्ट लेग में पेन है। फिर के अंकल खुसरो दहाड़े, इस बात पे ध्यान मत दो। दैट हॉर्स कॉस्ट मी $60, फार्मर कहने लगा उसकी कीमत $60 है। अंकल खुसरो फिर कहने लगे मैं पैसों पे थूकता हूँ, आई स्पिट ऑन मनी। ही गोट अप, उठा एंड वॉकड आउट ऑफ द हाउस स्लैमिंग द स्क्रीन डोर। और वो फिर फार्मर है वो उठा और दरवाज़ा बंद करते हुए घर से मतलब बाहर निकल गया। माई मदर एक्सप्लेन, मेरी मदर ने कहा ही एज ए जेंटल हार्ट, सी सेड, वो कहने लगी उसका हृदय दयालु है। इट इज़ सिंपली दैट ही इज़ होम सिक एंड सच ए लार्ज मैन, कि वो मतलब जैसे थोड़ा परेशान है और इतना बड़ा आदमी। द फार्मर वेंट अवे, आई रेन ओवर टू माई कजिन मुराद हाउस, फार्मर चला गया और मैं अपने कजिन मुराद के घर गया। ही वाज सिटिंग अंडर ए पीच ट्री, वो एक आड़ू के पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। और ट्राइंग टू रिपेयर द हर्ट विंग और रोबिन विच कुड नॉट फ्लाई, जो रोबिन पक्षी उड़ नहीं पा रहा था उसके पंखों को ठीक कर रहा था। ही वॉज टॉकिंग टू द बर्ड, वो पक्षी से जैसे बातें कर रहा था। व्हाट इज इट, ही सेड, वो कहने लगा ये क्या है फार्मर। जॉन बायरो, आई सेड, ही विजिटेड आवर होम, ही वांट्स हिज हॉर्स, यू हैव हैड इट ए मंथ, आई वांट यू टू प्रॉमिस नॉट टू टेक इट बैक अंटिल आई लर्न टू राइड। फार्मर जॉन बायरो, उसने कहा वह हमारे घर आया था, वह अपना घोड़ा चाहता है, तुमने उसे 1 महीने पहले चुराया था। और मैं इस बात का तुमसे प्रॉमिस लेता हूँ कि इस घोड़े को तब तक वापस नहीं करना जब तक मैं सवारी करना सीख ना जाऊँ। इट विल टेक यू ए ईयर टू लर्न टू राइड, माई कजिन मुराद सेड, मुराद तो कहने लगा तुम्हें तो 1 साल लग जाएगा। वी कुड कीप द हॉर्स ए ईयर, मैंने कहा 1 साल रख लेंगे घोड़े को। माई कजिन मुराद लिप टू हिज फीट, और मेरा कजिन मुराद उछलता है। वट क्या, हीरो एड, वो जैसे जोर से बोला। आर यू इन्वाइटिंग ए मेंबर ऑफ गार्गोलियन फैमिली टू स्टूल, क्या तुम गार्गोलियन परिवार के मेंबर को चुराने के लिए इन्वाइट कर रहे हो। द हॉर्स मस्ट गो बैक टू इट्स ट्रू ओनर, घोड़ा इसके असली मालिक को जाना चाहिए। वैन कब, आई सेड, मैंने कहा इन 6 मंथ एट द लेटेस्ट, वह कहने लगा 6 मंथ से ज़्यादा नहीं। ही थ्रू द बर्ड इन टू द एयर, उसने पक्षी को हवा में फेंक दिया। द बर्ड ट्राइड हार्ड ऑलमोस्ट फेल ट्वाइस, पक्षी कोशिश करते हुए 2 बार वो गिरा, बट एट लास्ट फ्लू अवे हाई एंड स्ट्रेट, फिर वो सीधा उड़ गया ऊंचे आसमान में। अर्ली एवरी मॉर्निंग फॉर 2 weeks माई कजिन मोराद एंड आई took the horse out of the barn of the deserted vineyard where we were hiding it and rode it, and every morning the horse, when it was my turn to ride, leaped over vines and small trees and threw me and ran away. Nevertheless, I hope in time to learn to ride the way my cousin Morad rode, कि हर सुबह वो घोड़े की सवारी करते और उसके साथ वहीं होता, आराम के साथ घोड़ा वहाँ उछलता और उसको गिरा देता जब उसकी बारी आती थी। फिर भी उसे आशा था कि वह निश्चित समय में सीख लेगा घोड़े की सवारी करना। वन मॉर्निंग ऑन द वे ऑफ एथवाज इन डेजर्टेड वाइनयार्ड वी रेन इनटू द फार्मर जॉन बायरो हु वाज ऑन हिज वे टू टाउन, एक मॉर्निंग को
हम फेतवाजिन डेजर्टेड वाइन यार्ड की तरफ जा रहे थे, तो रास्ते में जॉन बायरो किसान मिला। लेट मी डू द टॉकिंग माई कजिन मुराद सेड आई हैव वे विद फार्मर। मेरे को बातें करने दो, मेरे को बातें करनी आती है फार्मर के साथ। गुड मॉर्निंग जॉन बायरो माई कजिन मुराद सेड टू द फार्मर। और जॉन बायरो माई कजिन मुराद फार्मर को कहने लगा गुड मॉर्निंग जॉन बायरो। द फार्मर स्टडीड द हॉर्स ईगरली। और घोड़े को ध्यान से देखा फार्मर ने। गुड मॉर्निंग सन ओ माई फ्रेंड ही सेड व्हाट इज द नेम ऑफ योर हॉर्स। माई हार्ट माई कजिन मुराद सेड इन आर्मेनियन। गुड मॉर्निंग मेरे मित्र के बेटे वह कहने लगा इस घोड़े का नाम क्या है। तो आर्मेनियन में वो जो मुराद है वो कहने लगा माई हार्ट। वो जॉन बायरो कहने लगा ये तो लवली नेम है, सुंदर घोड़े का सुंदर नाम। आई कुड स्वेयर इट द हॉर्स दैट वाज स्टोलन फ्रॉम माई वीक्स अगो। मे आई लुक इनटू द माउथ। और आई कुड स्वेयर इट इज़ द हॉर्स। और मैं कसम खाकर कह सकता था कि ये घोड़ा मेरा है, जो दैट वाज स्टोलन फ्रॉम मैनी वीक्स अगो, जो कई सप्ताह पहले चुराया गया था। मे आई टुक इन, क्या मैं इसके मुंह में देख सकता हूँ। कोई मुराद कहने लगा निसंदेह। ना फार्मर लुक इनटू द माउथ, वो घोड़े के मुंह में देखता है। टूथ फॉर टूथ, वो कहता है बिल्कुल ये तो मेरे घोड़े जैसा लगता है। तो ये लेसन आपको यहाँ तक रीड करना है।